तीसरा प्रश्न था ना तांत्रिक का, काल के मुंह में जाने से जीव को कौन बचाता है? सदगुरु महाराज जी कहते हैं जो गुरु हरि के सदृश है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा अपनी वाणी में कि नर रूप में गुरु हरि होते हैं, अर्थात ईश्वर होते, परमात्मा होते हैं। और सदगुरु महाराज जी कहते हैं जो ऐसे गुरु नर के रूप में हरि है, ईश्वर है, अगर उनके चरणों में किसी का प्रेम है तो युग काल क्या करे? अरे सतयुग का काल समय क्या करेगा? त्रेता युग का काल समय उसका क्या बिगाड़ेगा? द्वापर युग का काल समय उसका क्या बिगाड़ेगा? कलयुग का काल समय उसका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कलयुग की ही घटना है। समर्थ रामदास जी महाराज कलयुग में ही हुए, कोई सतयुग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, कलयुग में हुए। कलयुग के ये संत है, किसी युग का समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति का प्रेम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बशर्ते भक्त की निष्ठा होनी चाहिए, उसका विश्वास होना चाहिए, उसका प्रेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा बेटा चरण को दबाते रहना, सोना नहीं, सोना नहीं, एक बार भी चरण को छोड़ना भी नहीं। आज्ञाकारी चेला था समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। शयन कर रहे हैं सज्जनों, सदगुरु संसार में सोते हैं, जो संसार को जगाने के लिए आए हैं वो कैसे सो जाएंगे? इसलिए सदगुरु महाराज ने कहनी कृपा भी की अपनी वाणी में, जागृत जिंदा सदगुरु जिंदा। सदगुरु सदा जीवित रहते हैं और जगे हुए हैं, सदा जीवित रहते हैं और जगे हुए हैं। आपके हम लोगों ने गुरु महाराज शरीर छोड़ जिंदा कहा है। सज्जनों, स्थूल शरीर को लेकर के आए थे, स्थूल शरीर को छोड़ दिए, लेके सूक्ष्म शरीर तो उनका है, आत्म रूप से सर्वत्र है। अभी भी सदगुरु महाराज जी के भक्त जहां पर उनको पुकारते हैं वहां पर प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते, उनका कल्याण करते हैं। कोई भक्त दुख में पड़ा हुआ उनको दुख से छुड़ाते हैं। सदगुरु महाराज अभी भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत ऐसा संस्मरण है सदगुरु महाराज। सदगुरु सदा जगे हुए रहते हैं और सदा जीवित रहते हैं। सदगुरु मरते नहीं है, शरीर को केवल छोड़ते हैं, आत्म रूप से सर्वत्र रहते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक होते हैं वैसे गुरु भी सर्वव्यापक होते हैं, क्योंकि ईश्वर में गुरु में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही होते हैं, कोई अंतर नहीं। ये तो ऐसे सो गए हैं, चरण दाब रहे उधर। सज्जना, जब रात हो गई खूब, अंधेरी रात, जंगल, ये तो जगे हुए हैं। इधर तांत्रिक अपनी जटा को खाकर के पृथ्वी पर पटका, उससे यक्षिणी प्रकट हो गई। यक्षिणी ने कहा तांत्रिक बताओ कौन सा तुम्हारा काम मैं सिद्ध करूं, बताओ। तांत्रिक कहता है जंगल में गुरु चेला रहता है, गुरु चेला है, गुरु को तो कुछ नहीं कहना लेकिन चेला को खत्म कर देना। जाओ, शराब दिया तो मारबो करेगा, जाओ उसको मार देना। यक्षिणी आ गई, जंगल में इतनी आंधी लाई, इतना तूफान लाई, कहने से बाहर। जोरों की बारिश होने लगी, आंधी तूफान, बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, भयानक दृश्य वहां पर ला दी लोग। आखिर चेला तो छोटा है ना, बच्चा है। गुरुजी बोले थे हमको जगाना भी नहीं, ये भी बोले थे जगाना नहीं, लेकिन डर, जैसे बच्चा को रात में डर हो जाता है तो माँ को जगा देता है, पिताजी को जगा देता है। तो चेला तो बच्चा के समान न होता है, पुत्र के समान, संतान के समान। इनको डर हुआ, गुरुदेव को जगाए, गुरुदेव डर लग रहा है। गुरुदेव उठे, क्या बात है? पूरे जंगल में आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, बारिश बरस रही, पत्थर गिर रहा है।
समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, बेटा जिस वृक्ष के नीचे हम लेटे हैं, तुम बैठा है, मेरा चरण दबा रहा है, इस वृक्ष का पत्ता भी हिलता है और इस वृक्ष के नीचे एक बूंद भी पानी गिरा है, कोटो पत्थर गिरा है, कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगल बगल में हो रहा, तो अगल बगल में होने में दो, अगल बगल में तुम काहे देखता है, जहां पर है वहां न देखो, यहाँ कुछ हो रहा है, पहुंचे हुए संत है वहां पर क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। सज्जना सब माहौल शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद यक्षिणी देखती है, इस दृश्य को देख करके समर्थ के चेले घबराए नहीं, डरे नहीं, हलास नहीं, उनका प्राण नहीं छूटा। अब चलो यक्षिणी के रूप में उनके पास में जाते हैं, राक्षसनी के रूप में जाती, यक्षिणी के रूप में जाती, बड़ी बड़ी दांतें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी नाक है, विकराल नाक है, कान बहुत बड़ा बड़ा है, मुंह ऐसा विचित्र लगता है देखने में कि बढ़िया से बढ़िया हिम्मतवाज आदमी का दिल दहल जाए, उसको भी डर लग जाए, ऐसा चेहरा लग रहा उसका डरावना। आ गए, सट नहीं रहे हैं समर्थ गुरु रामदास जी के पास, दूरे से बुलाती यक्षिणी, आओ इधर, इधर आओ। उसको देख करके कोई उधर जाए, उधर जाए, कोई जाएगा उधर, इनको तो बड़ा डर हुआ, फिर सुनने लगा, फिर गुरुदेव को बता उठाए कि गुरुदेव देखिए कौन आ गई, इसको देख करके बड़ा डर लग रहा, उठिए बचाइए हमको। गुरुदेव तो जगे हुए थे, तुरंत उठ गए, क्या हो गया, इनके उठते ही जगते ही कहाँ गायब हो गया यक्षिणी, इसका कोई ठीक लगा, तुरंत गए। बोले लेकिन अब यहाँ पर क्यों, कहाँ चली गई, कहा बेटा हमको सोने दो, तुम्हारे चरण को दबाते रहो, कहीं कुछ नहीं होगा, चरण दबाते रहो ना, क्यों गुरु हरि चरण में प्रीत हुई काल क्या है, देखिए काले में उसके लिए मौतें न है, मौत बिगाड़ रही है कुछ, काल बिगाड़ रहा है कुछ, किसकी कृपा है, गुरु की कृपा है। गुरु जीव को काल के मुख में जाने से बचा लेता है, याद रखिएगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है तांत्रिक के लिए। अब तीसरी बार यक्षिणी उद्धव की मां का रूप बना करके आए, पुलोथीन में, पात्र में बहुत सारे फल को लेकर के आई और कहती है, बेटा तू जब से होश संभाला ना, तब से ही तुमको गुरु की सेवा में छोड़ दिया, हमारे पास लौट करके नहीं आया, वो कर रही यक्षिणी कर रही। कारण ये है, उद्धव की माँ को कोई संतान नहीं हो रही थी नहीं, तो उद्धव की माँ ने समर्थ गुरु रामदास जी से आशीर्वाद मांगी थी, बोली थी गुरुदेव हमको कोई संतान नहीं हो रही है, आपका आशीर्वाद होगा, संतान होगी न तो पहली संतान, पहला पुत्र आपको दे दूंगी। तो पहली संतान उद्धव, पहला पुत्र उद्धव था जो गुरु की सेवा में दे दिए थे। तो यक्षिणी है ना, वो सूक्ष्म शरीर में रहने वाली है, स्थूल शरीर को धारण करती है, सूक्ष्म बात को वो जान जाती है। सज्जना अगर किसी का मंत्र भी सिद्ध हो जाता है ना, जो हम आप भी मंत्र जपते हैं ना, उस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे ना, तो किसी के भी मन की बात को आप जान लेंगे, वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, शक्ति हो जाती है। और वहाँ की यक्षिणी है, उसको तो इसका पता ही होता कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सी घटना घटी है, उद्धव का क्या जीवन चरित्र है, इसलिए उसकी माँ का रूप बना करके वो आई थी कि माँ का रूप बना करके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आएगा तो बस मोरोड़िए न देंगे, उसको खत्म न कर देंगे, बस यही ख्याल था उनका। कहती है बेटा आ जाओ, बहुत दिन हो गया तुमसे मिलने से, आ जाओ मिलो, फल ले लो। उद्धव को इस बार डर तो नहीं लग रहा है, गुरु के पास से ही कहते चरण को पकड़ा हुआ, चरण को नहीं छोड़ता है ना, गुरु के पास है। अब बोलता है माता जी गुरुदेव का आदेश है चरण नहीं छोड़ने का, चरण दबाते रहने,
शरण में नहीं छोड़ सकता। माँ हो तो क्या हो, तुम्हारे पास मैं नहीं जाऊंगा। कहती रह गो यक्षिणी, बहुत समय के बाद आई हो, आ जाओ, मिल जाओ। उद्धव कहते नहीं जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। सच्चा शिष्य है ना, नहीं जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। नहीं गए। अंतिम में वो यक्षिणी लौट करके तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को कहती है, कहाँ आप हमको भेज दिए थे? किसके सेवक को, चेला को मारने के लिए भेज दिए थे? उस गुरु के पास तो हम सट ही नहीं सकते थे। का क्या हो गया? अरे उस संत के चारों तरफ अग्नि धधक रही थी। उद्धव देख रहा था इसको। कौन देख रही थी? कोई यक्षिणी देख रही थी। उद्धव नहीं देख रहा था उसको। चारों तरफ अग्नि का गोला रखा हुआ था, अग्नि धधक रही थी। अगर मैं उसमें पैर रखती न तो जल करके भस्मे हो जाए, इसलिए मैं सती तो नहीं। उनको दूर से बुलाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, लेकिन वो न डरा न हमारे पास है। डरा तो गुरुवे के पास न रहा, डर करके मारा नहीं न, हदास नहीं हुआ हो। मैं वहां पर नहीं जा सकती। तांत्रिक के मन में हुआ भय कि लग रहा है कि ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष, कोई संत है, पहुंचे हुए ऐसे की कृति संसार में नहीं फैली है। यक्षिणी हमारी जो दुर्धर्षा यक्षिणी थी, किसी को नहीं छोड़ती थी, किसी को नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन उसके चेले को नहीं मार सकी। इसका मतलब उसके अंदर में ज्यादा सामर्थ्य है, ज्यादा शक्ति है। ये भी भीतर से भयभीत हो गए। सज्जना घड़ी पर से 4 की कांटा आगे बढ़ी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जगे, अपने शिष्य को बोले, उद्धव तांत्रिक किस समय के लिए कहा था तुमको जो तुम मर जाएगा? का 4 बजते बजते 4 बजते होते का 4 से तो ज्यादा हो गया, 5 बजने वाला है, मरा नहीं। अब उद्धव कहते, गुरुदेव जिस पर गुरु की कृपा रहेगी वो चला मरेगा, उसका तो कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है गुरुदेव, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं नहीं मरा। अच्छा ठीक है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ। नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, जब प्रातः काल में सुजाति क्रम से निवृत्त हो गए, बोले जाओ उसी तांत्रिक यहाँ भिक्षा मांगने फिर गए। उद्धव गुरु के आदेश को पा करके तांत्रिक यहाँ भिक्षा मांगने गए। भिक्षा के तेल लगाते, जय जय समर्थ रघुवीर की भिक्षा ले ही 3 बार तेल लगाए। तांत्रिक तो भीतर से थर थर कांपते हुए आए दरवाजा पर, भिक्षा दिया और उद्धव के सामने में वो हाथ जोड़ कर ये कहता, अरे तुम्हारे गुरु तो लगता पहुंचा हुआ है, वो संत है, मेरा श्राप तुम पर काम नहीं किया है। मैंने यक्षिणी को भेजा था तुमको मारने के लिए, वो डर करके हमारे पास आ गई, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, तुम्हारे को गुरु की कृपा थी। देखो तुम्हारे गुरु के साथ मैंने बहुत बड़ी गद्दारी की है, तुम्हारे गुरुदेव हमको क्षमा करेंगे? उद्धव कहते, हमारे गुरुदेव क्षमावान है, क्षमा क्यों नहीं करेंगे? चलिए ना क्षमा कर देंगे। चेला के साथ गए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास उनको साष्टांग प्रणाम किए। तांत्रिक बोले, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचाना था, लेकिन आज बढ़िया से पहचान लिया, आज बढ़िया से जान लिया, पहले नहीं जाना। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, सुनो तांत्रिक, मैं तुम्हारे 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे शिष्य को मैंने कहा था तो वहां जाकर के 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न, तीसरा उत्तर को तो आप समझ गए, तीसरे प्रश्न का उत्तर को तो आप बढ़िया समझ गए। बोले कहाँ समझे, समझा दीजिए। का तीसरा प्रश्न तुम्हारा यही ना था कि जीव को काल के मुंह में जाने से कौन बचाता है? तो देखने लिया, जीव को काल के मुंह में जाने से कौन बचाता है? गुरु। गुरु बचाता। तुमने काल को भेजा लेकिन बचाया कौन? गुरु। गुरु बचा लिया। और तुम्हारा चौथा प्रश्न था, विधाता के लेख का उल्लंघन कौन करता है?
विधाता ने किसी जीव के जीवन में लिख दिया उनके कर्म के अनुसार इनको ये नहीं होगा, और फिर वो कर देता है, तो कौन कर देता है? विधाता के लेख का उल्लंघन कौन करता है? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, तुम्हारा चौथा प्रश्न है, सुनो। विधाता के लेख का उल्लंघन सदगुरु करते हैं। कहते हैं जो न करे लकीर सो करे। ऐसा कुछ प्रसंग पहले मैंने आप लोगों को सुनाया। विधाता ने किसी के जीवन में ले जिसको पुत्र नहीं होगा, लेकिन संत सदगुरु चाह लेंगे कि इनको पुत्र होना चाहिए, आशीर्वाद देंगे तो पुत्र हो जाएगा। विधाता ने लिख दिया इनके कर्म में धन नहीं है, इनको धन नहीं, इनको कंगाल बना करके रखना है। अगर सदगुरु आशीर्वाद देंगे तो आपको भगवान बनाते हैं। मतलब आपके जीवन में जो होनी नहीं है, विधाता ने लिख दिया ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे सदगुरु के सानिध्य में चले गए, अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं मैं अपने शिष्य उद्धव की कुंडली तुमको देता हूं। हाँ, तो अपना पोथी पत्र निकालो सर, ज्योतिषी हो गए तुम, ज्योतिष शास्त्र में भी तुम पारंगत हो, निकालो देखो कि हमारे उद्धव को कब मरना था, कैसे मरना था। तो कुंडली मिलाओ, अपना ज्योतिष शास्त्र मिलाओ सर। जब दोनों को मिलाया गया, बढ़िया से गुना भाग गणित किया गया, सज्जना उसमें लिखा था तांत्रिक के श्राप से यक्षिणी के द्वारा उद्धव मारा जाएगा। इसी संजोग से वो श्राप दिया था, ऐसा होने वाला था इसलिए वो श्राप दिया था। ऐसी घटना घटने वाली थी, ऐसा संजोग उनका संवाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज से हो, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। अब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं देखो विधाता ने तो ये लिख करके भेज दिया था तुम्हारे श्राप से यक्षिणी के द्वारा हमारा शिष्य उद्धव मारा जाएगा, लेकिन मारा तो नहीं गया, अभी तक जिंदा है, मारा तो नहीं गया। तो विधाता के लेख का उल्लंघन कौन किया? विधाता के लेख का उल्लंघन कौन किया? सदगुरु। सुनो, सदगुरु के अंदर में वह सामर्थ्य होता है, सदगुरु के अंदर में वह शक्ति होती है कि जीव को काल के मुंह में जाने से बचा लेता है, शिष्य को काल के मुंह में जाने से बचा लेता है। अगर किसी शिष्य की अकाल मृत्यु होने वाली है, विधाता ने लिख दिया फलाने समय में इस तरह से मर जाएगा, अगर वो शिष्य सदगुरु की शरण में चला गया है, उनको मरने से सदगुरु बचा देते हैं, विधाता के लेख का उल्लंघन कर देते हैं। सज्जना, ये गुरु की महिमा है, गुरु की विशेषता है। गुरु निर्रूप में साक्षात हरि होते हैं। गुरु की पूजा करेंगे, सारे सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। गुरु की सेवा करेंगे, काल के मुंह में जाने से बचेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, विधाता के लेख का उल्लंघन आप कर जाएंगे गुरु की कृपा से। मानव के जीवन में गुरु होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना किए हैं। गणेश आदि देवताओं की वंदना के बाद रामायण की शुरुआत गुरु की वंदना से करते हैं। गुरु की वंदना की है पहले, गुरु की वंदना में ही बोले हैं पहली बार वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंह रूप हरि महामोह तुम पुण्य जास वचन रवि करनी करे। जो सदगुरु कृपा के समुद्र है, जिनका वचन सूरज की किरणों के समूह के समान है, जो कृपा के समुद्र है, जिनका चरण, जिस सदगुरु का चरण कमल के समान है, ऐसे गुरु के चरण कमल को प्रणाम करते हैं। जो अपने शिष्य के सारे दुखों को हरण करने वाले हैं, ईश्वर है, ऐसे गुरुदेव के चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के पदरज की वंदना करते हैं। पदरज किसको कहते हैं? पदरज कहते हैं चरण में जो धूली लगी रहती है, पैर में जो धूली लगी रहती है, उसी का नाम है पदरज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना के बाद गुरु के चरण कमल, ये चरण रज की वंदना किए हैं, चरण रज की वंदना किए हैं। और क्या बोले हैं? सदगुरु का, सदगुरु की चरण रजी ऐसी है सुरुचि सुवास सरस अनुराग। कितना बढ़िया बोले हैं।
गुरु पद पद्म परागा सूरज जी सुबास सरस अनुरागा। कितनी अच्छी व्याख्या है। सूरज जी रुचिकर रुचिकर है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे है। कभी कभी सब्जी खराब बन जाती है ना, खाने बढ़िया लगती है, वो हो अच्छी नहीं लग रहा, रुचि कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन गुरु के पदरज रज में सूरज जी है, बहुत अच्छी रुचि है, बहुत बढ़िया लगता है उसका पान करने में, उसको ग्रहण करने में बड़ा आनंद आता है। सूरज जी है और क्या है, सुवास। सुवास का मतलब समझते हैं ना, सुगंध। सूरज जी तो है सुगंधित भी है, सुवास भी है उसका। सुवास आप लोगों को पता होगा। विश्वास दिलाने के लिए प्रसंग थोड़ा सुनाता हूं। निजामुद्दीन एक औलिया थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले, लेकिन पहुंचे हुए संत थे निजामुद्दीन। इनके नाम पर दिल्ली में एक स्टेशन दिया, निजामुद्दीन स्टेशन। पहुंचे हुए फकीर थे। इनके दरबार में एक गरीब व्यक्ति गए, जिनको अपनी पुत्री का विवाह करना था। गरीब व्यक्ति थे, धन नहीं था। सोचे महात्मा है, पीर है, औलिया है, कुछ मांगेंगे, रुपया पैसा दे देगा तो बेटी का विवाह बढ़िया से हो जाएगा। गए थे मांगने के ख्याल से। गुरु महाराज जी के पास बहुत लोग आते थे, उनकी बेटी का विवाह करवाते थे अपना पैसा से। गरीब की बेटी का विवाह करवाते थे, अपना पैसा से करवा देते थे। गए उनके पास, निजामुद्दीन बोले, देखो जी अभी तो हमारे पास कुछ पैसा वैसा है नहीं, कोई भक्त आवेगा कुछ चढ़ावा देगा ना, तो जो चढ़ावा देगा सब तुम ले लेगा। संत है, जो देगा तुम ले लेगा। दिन भर रहा, संजोग से कोई भक्त नहीं आया, कुछ चढ़ावा नहीं हुआ। दूसरे दिन ऐसे दिन भर रहा, कोई नहीं आया। संजोग कभी कभी हो जाता है, कोई कुछ नहीं चढ़ाया। तीसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी रहा, दिन भर कोई नहीं आया। अंतिम में निजामुद्दीन कह दे, देखो जी तुम्हारे भाग में हमारे द्वारा पैसा पूरी नहीं लिखा हुआ है, क्या करें। सुनो, हमारी एक जूती है जिसको मैं पहनता हूं, जूती वो तुम ले लो, जब बाजार में बेच ले। इससे बेटी का विवाह तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन का घर चल जाएगा, परिवार का भोजन पानी हो जाएगा। ले जाए। वो जूती खोल के दे दी, जो पैर में पहनने वाली जूती खोल के दे दी। वो क्या क्या कपड़ा में लपेट लिए, चल लिए लेकर। चौथे दिन की घटना है, चल लिए लेकर। रास्ते में घटना घटती है। निजामुद्दीन की एक शिष्य थे, अमीर खुसरो, कहीं पर नौकरी करते थे। नौकरी में रिजाइन दे करके और वहाँ पर जिनको सामान वगैरह था, कई कूटों पर सामान बोझ करके गुरु के आश्रम आ रहे थे। इस सभी ऊँटों का सामान गुरु को दे देंगे, वहीं पर अपना जीवन बिताएंगे, रहेंगे वहीं पर गुरु के आश्रम। ऐसा अमीर खुसरो का। रास्ते में अमीर खुसरो को कुछ दूर से ही अपने गुरु की चरण की रज की सुगंध आने लगी। हमारे गुरु की पदरज की सुगंध है, कहाँ से आ रही है? वो जो जूता लपेटे हुए थे ना, याद रखिएगा, नीच आदमी को गुरु की पदरज की सुगंध का एहसास थोड़े होगा, जो भक्त होगा वो एहसास। ये भी बात है। कहते हैं ना, पारस बनी पत्थर सटाने से लोहा सोना हो जाता है, सब लोहा तो सोना थोड़े होता है। जिस लोहा में कपड़ा लपेटा हुआ है ना, वो लोहा सोना नहीं हो जाएगा। जिस लोहा में जंग लगा हुआ है ना, वो लोहा सोना नहीं होता है। या जिस लोहा के अंदर में द्रव्यता का गुण नहीं है, वो लोहा भी सोना नहीं हो। द्रव्यता का गुण होना चाहिए, लोहा साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसमें पारसमणि पत्थर सटाइएगा ना, वो सोना हो जाएगा। उसी प्रकार से हृदय, भक्त का हृदय, शिष्य का हृदय साफ सुथरा होना चाहिए, तब वो गुरु की सभी चमत्कार का अनुभव करता है। वैसे कर लेगा मतलब,
वैसा नहीं करेगा। इसके लिए हृदय में चाहिए, हृदय की शुद्धता चाहिए, हृदय की पवित्रता चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास चाहिए। अरे हमारे प्रिय की जूती का सुगंध है, आगे से सामने से सुगंध आ रही है। जब वो गरीब व्यक्ति जूती को लेकर के पीछे चले गए अमीर खुश होके, तब बोले अरे अभी तो सुगंध आगे से आ रही, अब पीछे सुगंध चली जाएगी। इसका मतलब है गुरु जी की ज्योति या गुरु जी का पदरज इन्हीं के पास में है। गुरु जी की कुछ है इनके पास, पदरज या कोई भी चीज इनके पास है। उनको बोला है अमीर खुश हो, बोले कहाँ से आ रहे? बोले गए थे निजामुद्दीन औलिया के आश्रम में, हमारी बेटी कुमारी है, सयानी हो, उनका विवाह करना था, कुछ पैसा मांगने के लिए गए थे। गुरुजी ने कहा ना कि रहो जो भी भक्त है तुमको दे देंगे, जो चढ़ावा चढ़ाएंगे। 3 दिनों तक रहे, कोई नहीं चढ़ावा कुछ चढ़ाया। फिर आज चौथे दिन गुरुजी अपनी जूती दे दिए, बोले बेच करके जब उनका घर चला जाए, हम उनकी जूती लेकर के जा रहे हैं। अरे जूती लाओ, जूती दे दो। सज्जनों, कहीं कहीं पे लिखा है 32 ऊपर समान थे, कहीं कहीं और कुछ कम भी लिखते, कुछ ज्यादा भी लिखते, अपना लेखक सब होते हैं। कहा जाता है 30 ऊँटों का समान, ऊँट सहित समान जूती के बदला में 3 ऊँट सहित सामान, ऊँट पर जो सामान था सब अमीर खुसरो उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दे दिए। 2 ऊँट का सामान 2 ऊँट रख लिए गुरु जी को देने के लिए, 2 ऊँट को रख लिए, 2 ऊँट का सामान रख लिए गुरु जी को देने के लिए, 30 ऊँट का सामान सब उसको दे दिए। वो तो बेचारे खुश हो गए, जूता के बदला में चप्पल जूता, बताइए कितना कीमत होगा उसका। इसके बदले में इतना सामान देना होता, अमीर हो वो लेके चले गए खुशी खुशी। जूती लेकर के अमीर खुश लोग पहुंचे गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी के सामने में जूती रखते हैं। बोले ये तू कहाँ से लाया? उस व्यक्ति को मैंने दिया था, बेच करके कुछ घर चला था परिवार में, उनसे ले लिया। बोले हुजूर उनको कुछ दे दिया। क्या दिया? का 32 ऊँट सामान लेकर के आ रहे थे, 30 ऊँट का सामान ऊँट से उनको दे दिए, 2 ऊँट गुरु जी के लिए लाए। तब भी निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, बेटा तुमको सस्ते में सामान सुतर गया, तुमको सस्ते में सामान सुतर गया। क्यों नहीं सुतरेगा? सुन रहे थे ना आप लोग, भगवान शंकर क्या कर रहे थे, गुरु के पादों तक में वो सामर्थ्य है, उनके चरणों तक में वो सामर्थ्य है, उनके रज में वो सामर्थ्य है कि शिष्य के संपूर्ण पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर ले। तो सस्ते में सुतर गया, सस्ते में उनको हाथ लग गया, बोले सस्ते में तुमको हो गया। सज्जनों, ये प्रसंग सुनाने का मतलब, ये प्रसंग सुनाने का मतलब सुवास है। उनके पाद उदक में, उनके चरणों तक में, उनकी रज में सुवास है, मतलब सुगंध है, सुरुचि सुवास, सरस सरस। सज्जनों, एक फल आप जिस बूढ़े व्यक्ति को मुंह में दांत में उसको दे दीजिएगा, जो लताम है, जो कठोर फल है, वो खा सकेगा? अब बच्चा को दे दीजिएगा, इसके मुंह में दांत में खा सकेगा? दांत वाला आदमी तो खा लेगा, लेकिन बिना दांत वाला बूढ़ा बच्चा उसको नहीं खा सकता है। लेकिन ये रस है तो जो दत्ता बूढ़ा वो भी पी सकता है, और जिस बच्चा को दांत नहीं हुआ वो भी पी सकता है, और जवन का तो बढ़िया से पीवे करे। सरस है। और क्या उस चरणोदक में ये गुण है कि भक्त के अंदर में अनुराग पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, भक्ति करने का अनुराग पैदा करता है, उस रज में वो गुण है। और सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, सदगुरु का पदरज 3 तरह का होता है, मिट्टी रूप, आभार रूप और ब्रह्म ज्योति। मिट्टी रूप, आभार रूप और ब्रह्म ज्योति। मिट्टी रूप रज गुरु महाराज जी ने कहा
और मस्तक पर लगाने की है, अपने शरीर में लगाने की है। आभा गुरु मूर्ति का ध्यान करने से साधक को स्वाभाविक रूप से गुरु की मूर्ति की आभा लगती है। उसकी आभा लगने से क्या होगा, गुरु मूर्ति को कोई अगर साधक अपने हृदय में लगा लेता है तो क्या होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, सदगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दे, उसके भीतर से विकार चला जाता है। जो विकार नरक में जाने का मार्ग है, काम क्रोध मद लोभ सब नाम रखकर वो विकार खत्म हो जाता है अगर वो आभा लगा। आज भीतर में